जजेस को मौसूल धमकी आमेज खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 स्टोर्स के दौरे 50 स्टोर्स से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछताछ की गई। तहकीकाती टीमों ने दोनों शहरों के 50 स्टोर्स का डाटा हासिल कर लिया। जजेस को मौसूल धमकी आमेज खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 स्टोर्स के दौरे 50 स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछताछ की गई। तहकीकाती टीमों ने दोनों शहरों के 50 स्टोर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। जजेस को मौसूल धमकी आमेज खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश का आगाज। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 स्टोर्स के दौरे 50 स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछताछ की गई। तहकीकाती टीमों ने दोनों शहरों के 50 स्टोर्स का डाटा हासिल कर लिया है। जजेस को मौसूल धमकी आमेज खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश का आगाज हो चुका और जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 स्टोर्स के दौरे 50 स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछताछ की गई। तहकीकाती टीमों ने दोनों शहरों के 50 स्टोर्स का डाटा हासिल कर लिया। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जजेस को मौसूल धमकी आमेज खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम असगर से। जी नईम, बताइएगा ये तफ्तीश तहकीक कहाँ तक पहुंची? देखिए, आला अदलिया के जजेस को जो खतूत मिलने का मामला था उसकी तफ्तीश कर रहे हैं इस्लामाबाद की CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। इस्लामाबाद की CTD की 2 टीमें हैं और रावलपिंडी की 1 टीम है। तो अब ये टीमों ने अपनी तफ्तीश का रुख एक और तरफ भी मोड़ा है और वो ये है कि इन खतूत में मिलने वाले जो मवाद था, जो केमिकल था, उसके ऊपर तहकीक की जा रही है कि वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ और कहाँ से मिल सकता है एक आम आदमी को। तो इस सिलसिले में तफ्तीशी टीमों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 50 स्टोरों का दौरा किया है और क्योंकि इन खतूत में आर्सेनिक की जो है आर्सेनिक पाउडर मिला है, तो आर्सेनिक पाउडर के बारे में ये बताया जा रहा है। जराये का ये कहना है कि जब CTD की टीमें इन 50 स्टोरों पर पहुंची हैं तो वहां पर आर्सेनिक का पाउडर जो है वो अब आसानी दस्तयाब था। मतलब कोई भी शहरी अगर जाता है वो आर्सेनिक पाउडर वहां से 50 स्टोर से ले सकता है। तो तफ्तीशी टीमों ने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जुड़वा शहरों में 50 स्टोरों के हवाले से कि कहाँ कहाँ पर जो ये मवाद है ये मिल सकता है। इस हवाले से आपको बताते चले कि 50 स्टोर से सही तफ्तीशी टीमों ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आर्सेनिक जो पाउडर है वो कहीं से भी बआसानी मिल सकता है। नईम असगर, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दरूद व सलाम पढ़ा। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हम मनसब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों सदूर का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुमलिकत ने तुर्क सदर को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क हम मनसब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों सदूर का 2 तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कोयटा से ई स्पेशल ट्रेन 1100 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। ट्रेन सिब्बी, सखर, मुल्तान और लाहौर से होते हुए कल शाम रावलपिंडी पहुंचेगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा रेलवे स्टेशन पर। मुल्क भर की तरह कोयटा से भी ईद स्पेशल ट्रेन अपने प्यारों से मिलाने के लिए लोगों को रवाना हो चुकी है। ईद स्पेशल ट्रेन जो कि 11 बोगियों पर मुश्तमिल है, जो रेलवे इंतजामिया उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि 1100 के करीब जो है मुसाफिर इस 11 बोगियों में कोयटा से बरास्ता सिब्बी
सक्खर जैकमाबाद से होते हुए लाहौर, वहाँ से रावलपिंडी पहुँचेंगे। जब हमारी शहरियों से बात हुई और मुसाफिरों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रेलवे ने जिस तरह से ये ईद स्पेशल ट्रेन चलाई है वो उनके लिए काफिले सताइश है। इस हवाले से जिस तरह से वो कोचिस पे जा रहे थे वहाँ पर उन्हें जो है ना रश की वजह से नशिस्तें नहीं मिल रही थी, लेकिन बजरिया ट्रेन वो अभी अपने प्यारों के पास जाएंगे और ईद उनके साथ मनाएंगे। दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एसपी रेलवे वजीर खान के मुताबिक कहना था कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन जो कि कोयटा से मच और वहाँ से सिब्बी और बरास्ता बोलान के इलाके से जैकमाबाद और मुल्तान पहुँचेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों के लिए हर किस्म की सहूलियत का इंतजाम किया गया है। दूसरी जानिब मुसाफिर भी खुश दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि ईद के मौका पर हर साल की तरह इस साल भी जो ये ईद स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो उनके लिए काबिल सताइश है और ईद वो अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। जी मोहम्मद अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर पर लाहौर से भी 4 खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। आबाई इलाकों में जाने वाली ट्रेनों में सीटों की बुकिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ महमूद से। जी आसिफ, बताइएगा। जिस वक्त हम लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ से परदेसी जो है वो उनके अपने घरों को वापसी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का जो वो ऐलान किया था। पहली ट्रेन जो है वो कल कराची से सुबह 6 बजे लाहौर पेशावर के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी ट्रेन जो है वो भी कल ही कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। ये दोनों ट्रेनें जो है वो लाहौर से होती हुई अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाएंगी। तीसरी ट्रेन जो है वो कराची से 8 तारीख को लाहौर पहुंचेगी और लाहौर से जो ईद स्पेशल ट्रेन है वो 9 तारीख को कराची के लिए रवाना होगी। लेकिन अभी जो है वो रूटीन की ट्रेनें जो है वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो जा रही हैं। उन्हीं के ज़रिए मुसाफिर जो है वो जो लाहौर में परदेसी हैं वो अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक जो ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी हैं उनकी एडवांस बुकिंग जो है वो 100% मुकम्मल हो चुकी है। अलबत्ता अगर किसी वजह से कोई टिकट कैंसिल होती है तो वो मुसाफिर जो है वो फिर दूसरा जो रह गए हैं जाने के ख्वाहिशमंद होंगे वो टिकट हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त तक स्पेशल ट्रेनों की 100% बुकिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जो रूटीन में ट्रेनें जानी है, लाहौर से अभी 3 बजे कराची के लिए ट्रेनें रवाना होंगी और उसके लिए बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। इसी तरह जो बाकी शहरों के लिए ट्रेनें आ रही हैं और जा रही हैं उनके ज़रिए मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। जी आसिफ महमूद, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन के साथ लाड़ी अड्डों पर भी आवाम का रश है। शहरी पीर और मंगल की छुट्टी लेकर आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। मुल्तान के लारी अड्डे पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे नशीद अंजुम से। बताइएगा नशीद। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और इस हवाले से मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर और बिहाड़ी चौक पर जो दीगर बस स्टैंड्स हैं वहाँ से मुसाफिर जो हैं वो दीगर शहरों को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हस्बे रिवायत एक बात देखने में आ रही है कि यहाँ से बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोयटा, पेशावर यहाँ जाने के लिए सवारी नहायत कम है, जिसकी वजह से यहाँ इन शहरों में जो टाइम जा रहे हैं वहाँ पर उन बसों को खाली भेजना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किराए में भी कमी कर रहे हैं ताकि बसों को खाली ना भेजना पड़े। जबकि जो छोटे शहर हैं पाकपतन, आरिफ वाला, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, इन शहरों में जाने के लिए काफ़ी सवारी मौजूद है जो कि ईद करने के लिए अपने घरों में जा रहे हैं। उधर दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो मुल्तान रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से ईद ट्रेन कोई बंद कर तो नहीं चलेगी, लेकिन बड़े शहरों से जो ईद ट्रेनें आएंगी वो यकीनन यहाँ पर कुछ देर के लिए स्टॉप करेंगी और यहाँ का कोटा बहुत कम रखा गया है क्योंकि बड़े शहरों से ही बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और लोग मुल्तान यकीनन आएंगे, लेकिन मुल्तान से बहुत कम लोग जो हैं वो दीगर शहरों में जाएंगे। अलबत्ता छोटे शहरों की सवारी काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। जी इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करें तो कराची में महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट की इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम जारी है। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 के जुर्माने आयद किए गए। मुहिम के दौरान 1,012 गाड़ियां चेक की गई और 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर ही मुसाफिरों को वापस करवाई गई। शजील इनाम मेमन कहते हैं कि मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानियों और दुश्वारियों का खात्मा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, ये मुहिम जोरों शोरों से जारी है? जी बिल्कुल, देखिए महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट के सीनियर वजीर शजील मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम जारी है। ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान की ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, मोटरवे पुलिस के तावन के साथ कार्रवाइयाँ जारी है।
सेक्रेटरी PTA, RTA और DRTA समेत दीगर फील्ड अफसरान ने इंटरसिटी और बैनर सूबाई मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया। मुहिम के दौरान 1012 गाड़ियां चेक की गई। मुसाफिरों से ली जाने वाली 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर ही मुसाफिरों को वापस करा दी गई है। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि मुसाफिरों की रिलीफ की फरहमी और मुनसिफाना किराए के वसूले की यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानी और दुश्वारियों का खात्मा है। मुसाफिरों की मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। सख्त इकदाम किए जाएंगे। मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। डीलर के खाल बाजार में मुसल्लह अफराद का ताजरों पर तशद्दुद, एक ताजिर जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद तशद्दुद के बाद फरार हो गए। खाल बाजार के ताजरों का तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज, GT रोड ब्लॉक कर दिया। इस बारे मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अमजद अली शाह से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया कुछ देर कबल जो है ना यहाँ खाल बाजार में पेश आया है, जहाँ पर मुसल्लह अफराद आए थे और दो ताजिरों के साथ वो जो बाप बेटे हैं उनके साथ उनकी मामूली बात पर तकरार हुई। तकरार के बाद मुसल्लह अफराद ने बाप बेटे पर जो ताजिर है उन पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में बेटा जो है ना वो इंतहाई जख्मी हो गया और उसका सर जो है ना मुसल्लह अफराद ने फाड़ दिया, जिसकी इस वाकये के खिलाफ जो है ना ताजिर पर निकल आया और उन्होंने GT रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी की लंबी लंबी कतारें लग गई और मकामी ताजिरों ने जो जख्मी ताजिर है उनको मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी मरहम पट्टी वगैरह हो गई। इसके बाद जो है ना वो ताड़ा मुंतकिल किया गया और ताड़े में उन्होंने मुसल्लह अफराद के खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ नवीयत के जो मुकदमात है वो इसको दरख्वास्त है और पुलिस ने उन्होंने मुख्तलिफ नवीयत के मुकदमात मुल्जिमान के खिलाफ जो है ना दर्ज है। अभी इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंच गई और उन्होंने खाल बाजार में ताजिरों से भी ये मुज़ाकिरात किए और कामयाब मुज़ाकिरात के बाद ताजिरों ने जो है ना रोड हर के लिए कराची में सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के तहत पेस थ्रो स्पोर्ट्स डे की खसूसी तकरीब हुई। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तानी कौम खेलों से प्यार करने वाली कौम है। तफसीलात बता रहे हैं जुबैर नजीर खान। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पीस थ्रू स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है। सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के तहत पीस थ्रू स्पोर्ट्स डे की खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसमें चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, आसिफ अजीम और फर्रुख सईद ने खुसूसी शिरकत की। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने खेल को क़याम अमन और मफाहमत का अहम जरिया करार दिया। स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम और ताकतवर प्लेटफॉर्म है फॉर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एंड बिल्डिंग पीस। It promotes friendship and draws lines of respect across borders. पाकिस्तान अमन पसंद और खेलों से प्यार करने वाला एक कौम है। आइए हम सब मिलके लेट्स स्प्रेड पीस थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स। साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन बोले, पीस थ्रू स्पोर्ट्स डे मनाने का मकसद खेल के जरिए अमन के पैगाम को आम करना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड नेशन के तहत पीस थ्रू स्पोर्ट डे हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, जिसका मकसद खेल के ज़रिए अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और सॉफ्ट बॉल फेडरेशन पाकिस्तान पूरे मुल्क में इस दिन की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद कर रही है। सदर सॉफ्ट बॉल फेडरेशन आसिफ अजीम ने कहा कि खेल दोस्ती को फरोग और सरहदों के पार एहतराम की लकीरें खींचता है। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।